बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सूखी ज़मीन धूप से डर गई, बारिशें कोई नहीं आगे चलने की है मुश्किलें। बहाने मत बनाओ, साफ साफ कह दो कि सालिया कोमल को मेरे घर भेजने ही नहीं चाहती। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, तुम नहीं समझती लेकिन मैं समझती हूँ। कसम खुदा का, सगी फुप्पो हूँ मैं उसकी, और वो उसे मेरे घर भेजने पर राजी नहीं है। बुरे लोग दुनिया में बेशक कम हो, लेकिन बुराई बहुत ताकतवर होती है, अच्छाई पे हावी हो जाती है एकदम से। तो फिर इन गिनती के बुरे लोगों की वजह से घर में बंद होके बैठ जाए। हाँ, ये जो गिनती के लोग हैं ना, यही इंसान को कमजोर और बुज़दिल बना देते। मुजरिम बड़या मैं प्यार विच, मुजरिम बड़या मैं प्यार विच। I'm sorry फिरोज, मगर अगले 2-3 हफ्तों में मेरे पास सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं होगी। कवल, मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरी चीज़ों का ख्याल रखना। क्यों? क्या बहुत कीमती चीजें हैं? खासी कीमती है। और अगर मैं ही कीमती चीजें चुराने की शौकीन निकली तो फिर? मतलब ये कि मैं बिल्ली को दूध की रखवाली करने का कहना। मे बी। परवाह नहीं, दूध तो पिए जाने के लिए होता है, और अगर बिल्ली भूखी हो तो उसे कौन रोक सकता है। ध्यान रखना, मैं आता हूँ। हाँ जाओ, कोई नहीं छेड़ रहा तुम्हारी चीजें। और हाँ, भूखी नहीं हूं मैं। तुम सादान तैमूर हो? वही वाले सादान तैमूर जो ग्लोबल फोटोग्राफी कंपटीशन का विनर था। हाँ वही। तो तुमने, मेरा मतलब है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने कभी पूछा ही नहीं। तो मुझे क्या पता था कि आप, मेरा मतलब है कि तुम वो वाले सादान हो। अब तो हूँ, क्या करें। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है। मेरा मतलब है वो जो फ्रोजन लेक वाली तस्वीर थी, वो तुम्हारी ही बनाई हुई थी ना? तुम यकीन नहीं करोगे, गॉड, तुम्हें पता है उस तस्वीर के सारे रिव्यूज मेरे पास हैं। वो तस्वीर मेरे फोल्डर्स में सेव्ड है। वो मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई थी। दिस इज अनबिलीवेबल। मेरा ख्याल है हमें इस बात पे हाथ मिलाना पड़ेगा, बिकॉज आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। सर जी, फ्लैट कर दिया आपने। Oh, thanks. गॉड, ऑल दिस टाइम मैं आपको इतने नखरे दिखा रही थी। ये सादिया, तुमने बहुत तकल्लुफ की है, बहुत है ये सब कुछ। अरे आपा, मुनज्जा मेरी भांजी है, इसके लिए तो जितना भी कर दूं कम है। ये तो कुछ भी नहीं है। शुक्र है खाला आप आ गए, अब कुछ तो रौनक लगेगी घर में। अब मैं आ गई ना, देखना कैसी रौनक लगाऊंगी। आपा,
मुझे ये बताएं कि आपने ढोलकी का कोई इंतजाम किया है या वो भी अभी तक नहीं मंगवाई? किसके लिए मंगवाती, कौन बजाएगा यहाँ पे ढोल? सालिया से कहा था कोमल को भेज दो, मगर इतनी हटकी पक्की है कि नहीं भेजा। अम्मी, कमल का फोन आया था, वो कह रही थी कि कल आ रही है और शादी तक यहीं रुकेगी। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसे कह देना था कि अपनी अम्मी से पूछ लिया उसने। किसने किससे क्या कह दिया भाई? कमल का फोन आया था, वो आ रही है और शादी तक यहीं रुकेगी। कवल? और जो अम्मा ने कोमल के बारे में कहा था वो? उसे तो मामू ने मना कर दिया था ना। रशीद ने नहीं, सालिया ने मना किया था। रशीद को तो सिर्फ इनकार के लिए इस्तेमाल किया है उसने। क्या हुआ फराज, लग रहा है कमल के आने से तुम्हें कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई? नहीं भाई, मैं कवल से बहुत डरता हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा आउटस्पोकन और स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है। अरे वाह, इतनी अच्छी लड़की है। ओ, अब समझ आया, खानदान के बाकी लड़कों की तरह तुम भी उससे जेलस होते हो। भाई वो लड़की होके इतनी टैलेंटेड है और तुम लड़के होके भी इसीलिए कोमल का इंतजार कर रहे थे ना। अब भाई तुम कुछ भी समझो, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। तुमने मुझसे पूछे बगैर मुनज़्ज़ा को फोन कर दिया। आपने शायद दे रखी होगी, बहन की मोहब्बत में आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने सोचा होगा कि उसके आगे सुरखरू हो जाए। तो कोमल ना सही, कमल सही। क्या हो गया अम्मी, शादी में वक्त ही कितना रह गया? 1-1.5 हफ्ते की तो बात है। कौन सा महीने के लिए रहने जा रही हूँ मैं वहां पे? तुम तो मेरे से बात ही ना करो ना। तुम तो हर वो हरकत करोगी जिसका मैंने तुम्हें मना कर रखा है। अरे मैं डरती भी हूँ, घबराती भी हूँ, और मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती हूँ कि जो काम तुम कर सकती हो वो सोच सोच के मेरा दम घुटता है। अरे सालिया, ऐसी भी क्या बात कर दी उसने कि तुम इतनी ज्यादा परेशान हो रही हो? मेरा दम बंद हो या मेरी जान निकल जाए, आपने तो बस इसी की बात सुननी है ना, ये सही हो या गलत। अरे ऐसी भी कोई नामुनासिब बात नहीं की उसने, और अब तो जैसी भी थी कर दी ना। अब अगर राबिया आपा को मना करेंगे तो दिल दुखेगा उनका। अरे आपकी आंखों पे तो पर्दा पड़ चुका है। आपने देखा नहीं कैसे कैसे लोग आते जाते हैं उनके घर में? हर वक्त रिश्तेदारों का आना जाना रहता है, ना कोई पूछता है ना कोई देखता है। देखो सालिया, रिश्तों पर, रिश्तेदारों पे एतबार करना पड़ता है। इतनी बेएतबारी अच्छी नहीं होती। कावल बेटा, तुम अपनी पैकिंग कर लो, मैं सुबह तुम्हें आपा की तरफ छोड़ के आऊंगा। वो अपनी जिम्मेदारी पे आप भेज रहे हैं, हाँ? और यहाँ मेरी जान सूली पे लटकी रहेगी। कुछ भी नहीं होगा। जिस बात से अम्मी ने मुझे इतनी सख्ती से मना कर दिया, वही कंवल ने कैसे आगे बढ़कर अपना हक में मनवा लिया। कितना दिल कर रहा था मेरा शादी की गहमा गहमी और हंगामों में हिस्सा लेने का, लेकिन मैं किसी से भी ना कह सकी। ठीक ही कहता अब्दुल्ला, कंवल डेयरिंग है, कॉन्फिडेंट है, अपनी बात मनवाना जानती है। कंवल जैसे लोग ही टॉप पे रहना डिजर्व करते हैं, और मेरे जैसे लोग कंवल जैसे लोगों की शख्सियतों के सामने कहीं नजर भी नहीं आते। मुजरिम बड़या मैं प्यार
तुम यहाँ? हाँ, बस खुली फिजा में बैठने का दिल कर रहा था। तुम क्यों इतना हैरान हो रहे हो? वो क्लास के बाद तुम कभी इधर रुकती नहीं हो ना, भाग जाती हो इस वजह से। वो दरअसल मेरी अम्मी वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर घर जाने में देर हो जाए तो फिर शामत आ जाती है। मतलब आज शामत की छुट्टी है? हाँ, यही समझ लो, क्योंकि आज मैं घर नहीं जा रही ना, आज मैं यहाँ से पप्पो के घर जाऊंगी। पता है, मेरी ना कजिन की शादी है। अच्छा। वैसे तुम शादी के इवेंट्स में भी प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते होगे ना? नहीं, मैं इतना प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हूँ। हाँ, हो भी कैसे सकती है भाई, सादान तैमूर का काम तो आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप होता है। नहीं, कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। तुम्हें पता है, उस दिन ना मैं अपने आप को इतना कोसती रही कि मैंने कैसे पहली नजर में सादान तैमूर को नहीं पहचाना। पहली नजर में मोहब्बत का तो सुना था, पहचान के बारे में फर्स्ट टाइम ही सुना। मैं सच कह रही हूँ, मैंने जब पहली दफा तुम्हारी तस्वीर देखी थी ना, मैंने सोचा था इस आदमी से जरूर मिलना पड़ेगा। Really? वैसे तुम मुझे नए प्रोजेक्ट के बारे में बताओ ना, व्हाट्स द थीम? थीम ये कि बल्ले 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 बेटोर पंजाब बन दी, बल्ले बल्ले बेटोर पंजाब बन दी, छुट्टी ज्वाल दी मरोड़ा नहीं उछल दी, टोर पंजाब बन दी, बल्ले 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 नीमानी मोहब्बतिए, बल्ले बल्ले नीमानी मोहब्बतिए, सारे पिंड विच जानन तेरा मानिए मोहब्बतिए, बल्ले बल्ले। आगे बताइए ना। तुम लोगों ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है ना? उफो, पप्पू आप ही को गाना बता देना अच्छा सा फिर। अरे सना, तुम गाओ ना, इतने दिनों से तैयारी करी है ये तो। हाँ बताओ। भूल गई, आप गाए ना प्लीज। चलिए आप ही बताइए। नहीं भाई, मुझे तो सारे गाने पुराने आते। तो क्या हुआ, शादी ब्याह के गाने तो सदाबहार होते हैं, बरसों से वही चल रहे हैं, जल्दी से कोई बता दे। वाह भाई वाह, बड़े बड़े लोग आज यहाँ पर आए हैं, गाने की प्रैक्टिस की जा रही है। अभी गाना शुरू कहाँ हुआ है, अभी तो ढोलक की प्रैक्टिस हो रही है। फराज तुम कोई अच्छा सा गाना बताओ ना। अच्छा सा गाना, बाबुल की दुआएं। ओ भाई बस 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 बस, ये गाना नहीं गाना हम लोगों ने, इतना रोने धोने वाला माहौल बना दिया है। अभी पूरा करने तो दो। नहीं भाई, एक तो ये गाना, वो भी तुम्हारी आवाज में बिल्कुल नहीं। थैंक यू। अच्छा अच्छा, ऐसा करो, पहले तुम सब खाना खा लो, मोहल्ले की लड़कियां आ जाएंगी जिन्होंने ढोलकी पर कह कर आई हूँ मैं। तो भाई अभी नहीं ना, अभी तो हमने शुरू किया है, खाना बाद में खा लेंगे पप्पो। बताओ, ठंडा हो जाएगा। खाना काम करते हैं, खाना खा लेते हैं। हाँ हाँ भाई, खाना खा लेते हैं पहले। क्या है पप्पो, आप भी ना। अच्छा, आज तो आप इतना आराम से क्यों चुप बैठी हुई थी? मैं बता रही हूँ, आपने उस दिन मेहंदी में बहुत सारे गाने गाने। कमल, तुम, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सालिया ने तुम्हें मेरे पास कैसे छोड़ दिया। अरे पप्पो इजाजत दी है तभी तो यहाँ आई हूँ। कोमल के लिए तो मैं कहती ही रह गई, कितना अच्छा होता वो तुम्हारे साथ आ जाती तो। असल में अगर कोमल भी आ जाती है ना तो अम्मी बिल्कुल अकेली हो जाती है, उन्हें कोई ना कोई तो घर पे चाहिए था ना। अब आप फिक्र ना करें, अब एक आधे दिन में आ जाएगी ना अम्मी अब्बू के साथ। अब तक आ जाना चाहिए था। तुम देख लेना, तुम्हारी अम्मी भी अजीब मिजाज की है, तुम देखना वक्त के वक्त आएंगी, सिर्फ दुनियादारी के लिए। क्या हो गया पप्पो, कैसी बातें कर रही हैं आप भी? अच्छा मुझे ये बताए ना, मुनज़्ज़ा आपी की शादी के जोड़े तो दिखाते हैं, अभी तक नहीं देखे मैंने। अच्छा चलो पहले खाना खाते फिर तुम्हें दिखाती हूँ अपनी बेटी को। ठीक है, लेकिन मैं ढोलक बजाती रहूंगी, आप यहीं कपड़े ले आइएगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक।
कितना मजा आया होगा ना तुम्हें। हाँ यार, मेरी पप्पो ना फेसबुक मीम वाली पप्पो है नहीं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे उनके घर जाके बहुत मजा आता है। चलो अब पूरा हफ्ता एंजॉय करो। अच्छा चलो अब उठो, मैम गजाला की क्लास का टाइम है। हाँ चलो। वैसे अब तक असाइनमेंट तो चेक कर ली होगी ना उन्होंने। हाँ। तुमने इन्वेंशन चेंज की थी या नहीं? अरे वो डिसएग्री कर रही थी तुम्हारे आइडिया से। तो क्या हुआ भाई, मैंने अपने पूरे आइडिया को प्रूव किया है, तो जबरदस्ती का इनकार तो नहीं कर सकती ना मेरे साथ। चलो लेट्स सी। सो आप लोगों के असाइनमेंट्स के रिजल्ट्स विद इन एन आवर आपके पोर्टल्स पे अपलोड हो जाएंगे, आप लोग चेक जरूर कीजिएगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी और डिटेल्ड रिसर्च की है, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। और कुछ लोगों ने रिसर्च के नाम पे सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, उनको भी मैं नोटिस कर रही हूँ। एंड मूविंग ऑन, आप लोगों के पास अगर कोई इश्यूज हैं, कोई चीज डिस्कस करनी है रिजल्ट्स के बारे में, तो आप लोग मुझे स्टाफ रूम में मिलने आ सकते हैं बिटवीन 2 to 3। एनी क्वेश्चंस? नो मैम। ऑल राइट। देखो मुझे ऐसा लगता है कि मैम गजाला से यकीनन कोई गलती हुई है, वो तुम्हारे मार्क्स हो ही नहीं सकते। वो श्योर थे। तुम्हें एक बार रिपीट तो कराने चाहिए थे। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लिस्ट में कोई प्रॉब्लम है, वो नंबर गलत आ गए हैं। सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा और किसी के साथ भी नहीं। मुझे नहीं लगता उनकी जैसे वेल कैलकुलेटेड खातून इस तरह की गलती कर सकती। तुम एक बार अपना पोर्टल तो चेक करो। कोई फायदा नहीं, वहां पर भी वही मार्क्स होंगे जो उन्होंने बताया। यानी एब्सोल्यूट 0। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सिर्फ एक असाइनमेंट की तो बात है। एक असाइनमेंट? तुम जानती हो यहाँ एक नंबर से कितना बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। मेरे साथ मेरी पूरी एकेडमिक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा कमल प्लीज तुम अपसेट तो मत हो। अपसेट कैसे ना हो, तुम जानती नहीं हो हम कैसे एक एक नंबर पर मर रहे होते। तो मैंने तुम्हें कहा तो था कि अपना आइडिया चेंज कर लो, लेकिन तुम क्यों चेंज कर लेती? इसलिए कि वो खातून मेरे आइडिया से अग्री नहीं करती थी, या इसलिए कि मेरी बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि उनका अपना नॉलेज इस टॉपिक के बारे में 0 था। She made it in ego. I'm telling you, उन्होंने ये सब कुछ मेरे साथ जानबूझकर किया है। अब कहाँ जा रही हो कमल? कमल सुनो मेरी बात तो सुनो। मैं मैम गजाला से बात करने जा रही हूँ। क्या? तुम देखो इस वक्त मत जाओ, इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो कमल। तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए फिर चली जाना। कमल तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हो कमल? कमल मुजरिम बनया मैं प्यार विच। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।